अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन इज आल्सो नोन एज नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग कह लें या इंक्रीजिंग कह लें, बात एक ही है। ऑन इंटरवल ए एंड बी, इफ फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग टू ए एंड बी, x1 इज लेस देन x2, implies that f of x1 is less than or equal to f of x2। वही बात देखें, अगर हम जस्ट इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो हमारे पास ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ बने। ठीक है, कि हमारे पास देखें, मैं इस ग्राफ को दोबारा से बनाना चाहूँगा, एक मिनट। जब हम बात करेंगे ना जस्ट इंक्रीजिंग की, तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग का मतलब है कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक ग्राफ है। ओके, तो इस ग्राफ के अंदर देखें, इंटरवल मैं ले रहा हूँ, लेट्स सपोज ये ए है और ये मेरे पास बी है। अब ए और बी में कोई भी दो वैल्यूज अगर मैं कंसीडर करता हूँ, से मैंने एक वैल्यू कंसीडर कर ली ये x1 और एक वैल्यू मैंने कंसीडर कर ली x2। ठीक है, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को अगर देखें तो f ऑफ x2 इस केस के अंदर ग्रेटर है f ऑफ x1 से। लेकिन अगर इधर ही मैं कोई और दो वैल्यूज डिफरेंट कंसीडर कर लेता हूं, और ये मैं कंसीडर करता हूं डिफरेंट कलर से ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं दो और वैल्यूज कंसीडर करता हूं, एक है x3 और एक है x4। तो x3 आपके पास ये लेंथ है और x4 आपके पास ये लेंथ है। अब देखें, x4 ग्रेटर देन है x ऑफ 3 से, बट f ऑफ x4 इज इक्वल टू f ऑफ x3। ये काम भी हो सकता है अगर आप इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे। लेकिन जब आप बात करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, तो इस थ्रू आउट द इंटरवल में आपके पास ये जो साइन है एफ ऑफ एक्स वन, ये हमेशा लेस देन रहेगा, इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, फर्क सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो हमारे पास लेस देन और इक्वल टू है, अगर डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो सिर्फ हमारे पास लेस देन होगा। कौन सी वैल्यू? जो छोटी वैल्यू है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आगे चले हम, तो हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन की भी यही डेफिनेशन है कि अगर दो वैल्यूज हम कंसीडर कर रहे हैं x1 एंड x2, ठीक है, और उनमें से अगर x1 लेस देन है x2 से, तो f ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर देन f ऑफ x2 होगा। और स्ट्रिक्टली कब होगा? अगर हमारे पास ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू खत्म हो जाता है और सिर्फ ग्रेटर देन आता है। तो इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम इन फिगर्स की मदद से देख लेते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जो फंक्शन आप ग्राफ के अंदर देख रहे हैं, ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? अब देखें, आप अगर नोट करें तो ये फंक्शन में कोई से भी दो इंटरवल मैं कंसीडर करता हूं, लेट्स सपोज ए और लेट्स सपोज बी। ठीक है, तो अब देखें, अब इनमें से कोई सा भी दो पॉइंट मैं अगर कंसीडर करूंगा, x1 and x2, such that x2 is greater than x1, implies that f of x2 is greater than f equal to x1। क्यों? क्योंकि ये देखें, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं x1 ये कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, और x2 मैं ये कंसीडर कर लेता हूं, तो देखें x2 जो है वो तो x1 से ग्रेटर है, यानी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। लेकिन ये वाली कंडीशन किधर जाएगी? क्योंकि ये भी f ऑफ x1 है और ये भी f ऑफ x1 है, सॉरी f ऑफ x2 है, तो ये दोनों के दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब है कुछ ऐसी वैल्यूज है जहां पे फंक्शन की जो वैल्यूज है वो सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल एक ही मतलब हुआ, और वो मतलब ये है कि आपके पास ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। जबकि अगर फिगर 23.4 को देखें तो इसमें कोई भी ऐसी वैल्यूज नहीं आती। इस पूर थ्रू आउट द इंटरवल अगर आप नोट करें, ये मैं ए पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, इसको मैं ए पॉइंट ले लेता हूं और इसको मैं लेट्स सपोज बी पॉइंट ले लेता हूं, तो इसके दरमियान कोई भी x1 x2 हम कंसिडर करें, जबकि x2 ग्रेटर देन है x1 के, लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती कि f ऑफ x1 x2 के इक्वल हो जाए, तो ये हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आसान अल्फाज में जो सिर्फ इंक्रीज ही हो, कहीं भी वो
डिक्रीज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, कहीं भी वो इक्वल ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट ना हो। यानी ग्राफ के अंदर अगर कोई लाइन किसी जगह पे स्ट्रेट नहीं है तो वो हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम ग्राफ की बात करें तो एक ग्राफ हमारे पास ये डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, ये सिर्फ डिक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर देखें ना, बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मैं इंटरवल कंसीडर कर रहा हूं, ये मेरे पास यानी ये देखें एक्स यानी ए की वैल्यू जो होती है वो ये वैल्यू होती है एक्स एक्सिस पे जो होती है, ठीक है, और ये मेरे पास बी वैल्यू है, ये इंटरवल मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। इन दो वैल्यूज के दरमियान में मैं कोई भी एक x1 कंसीडर कर रहा हूँ और एक x2 कंसीडर कर रहा हूँ। तो अब देखें x2 जो है वो ग्रेटर है x1 के, जैसे कि ये शो हो रहा है कि x2 इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और x1 इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये x1 है और ये x2 है, तो ग्रेटर हुआ ना f। लेकिन अगर आप देखें कि f ऑफ x2 जो है वो इक्वल है f ऑफ x1 के, फंक्शनल वैल्यू सेम है। इसका मतलब है, मैं ये नहीं कहता कि थ्रू आउट ऐसा ही है a और b के दरमियान। मसलन अगर मैं यहाँ पे x1 ये कंसिडर, मैं x1 कंफ्यूजन से बचने के लिए एक मैं ले लेता हूँ y1, जैसे ये एक मैं y1 ले लेता हूँ वैल्यूज और एक मैं ले लेता हूँ y2। अब इस केस के अंदर देखें कि y2 जो है वो ग्रेटर है y1 के, बट f ऑफ y2 जो है वो लेस है f ऑफ y1 के, क्योंकि f ऑफ y सॉरी f ऑफ y1 जो है वो ग्रेटर है, क्योंकि f ऑफ y1 का ये लेंथ है और दैट इज कॉल्ड f ऑफ y1, और f ऑफ y2 ये लेंथ है, दैट इज इक्वल टू f ऑफ y2। तो f ऑफ y2 लेस हुआ ना, तो इसका मतलब है ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ये जो कंडीशन है ना ये एग्जिस्ट नहीं करती। मिसाल के तौर पे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की एक एग्जांपल है, इसमें कोई भी दो पॉइंट्स अगर कंसीडर कर लें थ्रू आउट द इंटरवल, तो आप ये देखेंगे कि किसी भी दो डिफरेंट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपके फंक्शनल वैल्यू सेम नहीं है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसी तरीके से हम एक इम्पोर्टेंट जो नोट है उसको हम देख लेते हैं, और इम्पोर्टेंट नोट ये कहता है इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब पहले समझा चुके हैं कि ऐसा फंक्शन जो जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे ए एंड बी इंटरवल के अंदर, एंड बिलोंग टू वन ऑफ द फोर कंसीडर टाइप, यानी कि वो फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, strictly increasing हो या strictly decreasing हो, then we say that this function is called a monotonic in this interval। तो आपने एक और डेफिनेशन पढ़ी मोनोटॉनिक फंक्शन की। मोनोटॉनिक फंक्शन क्या होता है? मोनोटॉनिक फंक्शन किसी इंटरवल में वो फंक्शन होता है जो या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। मेरी बात समझ आ रही है? चारों में से अगर कोई भी एक कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, चारों में से कोई एक भी चीज है वो फंक्शन, तो वो मोनोटॉनिक फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, अब मजे की बात बताओ, अब अगर आपके पास वो फंक्शन ए एंड बी के दरमियान में इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अगर वो उस इंटरवल में डिक्रीजिंग है तो हम कहेंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब अगर वही फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम कहेंगे मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर वो डिक्रीजिंग है, मोनोटो यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो हम कहेंगे मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो मोनोटॉनिक ओवरऑल बेसिक जनरल टर्म्स है, ठीक है। उस मोनोटॉनिक के आगे फर्दर फोर टाइप्स है: मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटॉनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मोनोटॉनिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये मोनोटॉनिक की जो डेफिनेशन है, ये आपने एक चीज देखी। अच्छा अच्छा, क्राइटेरियाज हैं कुछ कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा। अच्छा, क्राइटेरिया की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्राइटेरिया की बेटा जरूरत इस वजह से पड़ी कि अगर हम देखें इन जनरल, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर सिंपल मैं इस एक कर्व है, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है,
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान इंटरवल में ले लेता हूँ ए एंड बी। अब ए और बी के दरमियान मैंने अगर एनालिटिकली चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले हम एक वैल्यूज़ दो, कोई सी भी दो वैल्यूज़ लेंगे। से मैं वैल्यूज़ लेता हूँ x1 एंड x2। अब x1 की वैल्यू ये आ गई, एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू ये आ गई, तो एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर है एफ ऑफ एक्स वन। तो हमें ऐसे शो कर रहेंगे कि x2 इज ग्रेटर देन x1, implies that f of f of x2 is greater than f of x1। ठीक है। अब ये तो दो वैल्यूज है, ए एंड बी के दरमियान इनफाइनेट मैनी वैल्यूज है, तो हम इनफाइनेट वैल्यूज को भी देखेंगे। अब ये जो देखना है यानी x1 x2 बार बार चेक करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो इसके लिए हम एक नया क्राइटेरिया देख रहे हैं जिसे हम